वर्चुअल ट्रेड कैफे में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले लॉसेज के बारे में। मैक्सिमम बिगिनर लोगों के लॉसेज क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास में कोई एक फिक्स फिल्टर या सेटअप नहीं होता। तो आज मैं आपको एक ऐसे फिल्टर के बारे में बताने वाला हूं जो फिल्टर हम लोग ऑफलाइन हमारे कैफे के अंदर हम यूज करते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ में ऑनलाइन वीडियो के अंदर भी शेयर करने वाला हूं। किसी ट्रेड के अंदर हमें एंटर करना है तो उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ देखनी है और वो सारी चीज़ें कंफर्म होने के बाद में ही हम उसके अंदर एंटर करें ताकि हमारा लॉस है वो बिल्कुल कम से कम हो। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का आप सभी लोगों के लिए और बिगिनर लोगों के लिए तो खासकर। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अभी वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो इस फिल्टर का नाम है वीटीसी फिल्टर, और वीटीसी फिल्टर इसका नाम हमने इसलिए रखा है कि हमारा ये खुद का बनाया हुआ फिल्टर है। तो किसी भी ट्रेड के अंदर हम एंटर लेने से पहले इस फिल्टर के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं कि इस ट्रेड के अंदर में एंट्री लेनी है या फिर नहीं लेनी है। मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस नहीं करने वाले। तो हम लोग जिस तरह से एक ट्रेड सेटअप बनाते हैं, एक ट्रेड फाइंड करते हैं, उसके अंदर एंटर करते हैं, तो हम सबसे पहले एक हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, मान लो हम 1 डे के ऊपर या फिर 4 आवर के ऊपर जाके देखेंगे कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है। इसकी वजह से हम स्कैल्प को अवॉइड करके स्विंग की तरफ जाते हैं। तो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर हमें ट्रेंड फाइंड करने के बाद में हम वहां उस ट्रेंड के अंदर हायर हाई और हायर लो मार्क करने के बाद में एक ऐसा जोन फाइंड करने की जरूरत होती है जिस जोन के अंदर अगर प्राइस आए तो वहां से ट्रेंड कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले फिबोनाची का यूज करते हैं और वहां पर 50% के आसपास का जोन फाइंड करते हैं और उस जोन के अंदर हम देखते हैं कि एफपीजी है या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक है। तो इन दोनों की वजह से वहां पर उस जोन से ट्रेंड कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। वहां पर हम इस चीज को मार्क कर लेते हैं, एंट्री वहां पर नहीं होती है। अब उसके बाद में हम स्विच करते हैं लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। अब लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम 4 आवर पे हाई टाइम फ्रेम था तो लोअर टाइम फ्रेम हमारे लिए 15 मिनट या 5 मिनट का होगा। अब जो जोन हमने मार्क किया था उस जोन के अंदर जाकर हम चेंज ऑफ करेक्टर देखेंगे 5 मिनट के ऊपर। 5 मिनट के ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर हमें मिल जाता है या 15 के ऊपर मिल जाता है तो वो और भी अच्छी बात है। तो वहां पर फिर हमने सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना जो हाई टाइम फ्रेम के ऊपर लगाया था, फिबोनाची लगा के 0.5% का जो जोन है वो हम मार्क करेंगे और वहां से हम एंट्री लेंगे। इसकी वजह से हमारा जो एसएल है वो बहुत छोटा हो जाता है, मतलब हमारी एंट्री यहाँ पर डिफाइन होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसी के साथ में हमें एग्जिट भी फाइंड करना होता है। हमें ये पता हो कि हाँ इस ट्रेड के अंदर हमारे लिए एक रिस्क रिवॉर्ड से ये निकल कर आएगा, दूसरा रिस्क रिवॉर्ड से ये निकल कर आएगा और तीसरा अगर पॉसिबिलिटी है तो ये निकल कर आएगा। अब इन सारी चीज़ों की वजह से आपको एंट्री एग्जिट भी पता लग गया, इसी के साथ में आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी पता लग गया। अब ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती है, आपको एक छोटा सा एसएल मिलता है। इसके अंदर हम सबसे पहले सेटअप फाइंड करें, उसके बाद में हम एंट्री एग्जिट फाइंड करें एंड एंड के अंदर हम लोग यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख के इस ट्रेड के अंदर एंट्री लेंगे कि हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर फर्स्ट टीपी के अंदर कितना आ रहा है। अगर अच्छा मिल रहा है तो ही एंट्री करनी है वरना नहीं करनी है। तो ये तो वर्बली मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर। इसके बाद मैं चार्ट के ऊपर भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसके लिए हम चलते हैं चार्ट के ऊपर सीधा। तो अभी हम बीटीसी के चार्ट ओपन कर लिया। अब इस चार्ट के ऊपर मैं आपको बीटीसी फिल्टर लगा के एक ट्रेड फाइंड करके बताऊंगा जिसके अंदर आपको एंट्री कैसे लेनी है, उसके लिए क्या फिल्टर लगाना है, उसके बाद में आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना मिलने वाला है, एसएल आपका कहाँ होने वाला है और एग्जिट आपका कहाँ होने वाला है। ये सारी चीजें आपको बहुत ही प्रिसाइज वे के अंदर आप लोगों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर। अब ट्रेंड कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले तो वही चीज हमारी एंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं हमेशा वीटीसी फिल्टर के जरिए कोई भी एंट्री प्लान करता हूं तो वो ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर फाइंड कर। तो आपने यहाँ पर एक जोन देखा है जहां पर ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलने वाला है। अब ट्रेंड रिवर्सल कैसे फाइंड करना है वो भी हमारे बीटीसी फिल्टर के अंदर आता है। तो सबसे पहले बीटीसी फिल्टर के अंदर हम देखेंगे कि सेटअप कहाँ हमें एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ से हम ये बीटीसी को देखेंगे तो डाउन ट्रेंड के अंदर था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में बीटीसी के अंदर हमें एक सपोर्ट देखने को मिला जहां से ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी थी। रिवर्सल फाइंड करना है तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम डाउन ट्रेंड के अंदर बीटीसी के जो लोअर लो और लोअर हाई बनते जा रहे थे उनको मार्क कर लेंगे, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल उन्हीं की वजह से हम फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल के लिए हम चेंज ऑफ करेक्टर देखते हैं सबसे पहले। तो ये एक हाई था जहां से बीटीसी ने ब्रेक कर दिया उस हाई को, तो वहां पर हमें चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला। अब ये जो चार्ट है वो अभी तक बना नहीं है, हमारे लिए बीटीसी ने अभी तक ये कैंडल क्लोज की है और यहाँ पर हमें चेंज ऑफ करेक्टर देखने को। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये सपोर्ट पे प्राइस है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद में बीटीसी यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल कर, तो हमें यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। अब उसके लिए हम सबसे पहले जो इंडिकेटर यूज लेते हैं या जो टूल यूज लेते हैं वो होता है हमारा
फिबोनाची। अब ये फिबोनाची लगाने का मतलब ये है कि इस फिबोनाची जोन के अंदर प्राइस आएगी तो वहां से हम सोचेंगे कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम लोग को फाइंड करनी है। अब अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए हमें वहां पर दो चीज देखनी होती है। सबसे पहली चीज होती है एफवीजी, दूसरी चीज होती है ऑर्डर ब्लॉक। अगर एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है तो हम एफवीजी को अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। बहुत ही बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेते हैं, उसके बाद फिबोनाची को हटा दे। अब 4R के ऊपर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर देखने को मिल गया। अब फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये जो जोन है ऑर्डर ब्लॉक वाला, वो 0.5 वाले जोन से नीचे है, यानी बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड जोन है। अगर यहाँ से हमें एंट्री मिली तो एक बहुत ही शानदार रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें यहाँ पर देखा जाए। तो 4R से हमें सीधा का सीधा 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर शिफ्ट हो जाना है। तो हमने जो ऑर्डर ब्लॉक देखा था वो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे। अब हमने मार्क किया था कि जब भी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर प्राइस आएगी चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में, अगर हमारे अकॉर्डिंग सेटअप बन रहा है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वहां से हम एंट्री लेंगे। अब जब तुम 15 मिनट के ऊपर शिफ्ट करोगे तो 5 और 15 मिनट के ऊपर एक ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पर भी आपको ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ट्रेंड रिवर्सल फाइंड करना है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ट्रेंड रिवर्सल आपको फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इधर का हाई मार्क करना है जो रिसेंट हाई है। अब जैसे ही रिसेंट हाई को प्राइस ब्रेक कर दे और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, अब यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारे लिए हो गया है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में जैसे 4R के ऊपर हमने फिब लगाया था, वैसे ही यहाँ पर लो से लेकर हाई तक फिबोनाची लगा। तो फिर यहाँ पर हमें वही चीज देखनी है जो 4R के ऊपर देखे थे कि 50% जोन से नीचे प्राइस आनी चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए कोई, या फिर एफवीजी होना चाहिए जहां से हम एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक एफवीजी देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स है जिसके अंदर फेयर वैल्यू गैप है। तो ये एक बहुत बड़ा एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप है। तो इस जोन के अंदर अगर प्राइस आती है तो शानदार एंट्री मिलेगी। तो ये जोन आपको मार्क कर लेना है। अब अगर तुम्हें और भी एंट्री को प्रिसाइज करना है और स्टॉप लॉस को छोटा करना, तो अब आपको जाना पड़ेगा 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जाने का मतलब ये है कि आपका जो एसएल है वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये 15 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर था, 5 मिनट पे भी यही था। और हमने जो जोन मार्क किया था वो ये जोन निकल कर आया था फिब के अकॉर्डिंग। तो इस जोन में प्राइस आने के बाद में हम एंट्री प्लान करेंगे। अगर आप अपने एसएल को और भी ज्यादा फ्री साइज करना चाहते हो या छोटा करना चाहते हो तो आप इस जोन के अंदर आने के बाद भी चेंज ऑफ कैरेक्टर देख सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा जल्दी एंट्री लेना चाहते हो तो आप 15 मिनट के ऊपर ये जोन फाइंड करने के बाद में इस जोन के अंदर प्राइस आती है, वहां पर आप एंट्री ले लो और वहां पर जो भी लो बनता है रिसेंट का उसके नीचे अपना एसएल लगा। और अगर आप अपने एसएल को और भी छोटा करना चाहते हो तो आपको इस जोन के अंदर फिर 5 मिनट के ऊपर या फिर 3 मिनट के ऊपर जाकर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है और उसके बाद में चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में आपको एंट्री लेनी है। तो 5 मिनट के ऊपर आप जो चेंज ऑफ कैरेक्टर देखोगे वो आपको इस वाले कैंडल के अंदर यहाँ पे मिला है। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के बाद में 5 मिनट पे आप जब फिब लगाओगे इस जोन से लेकर इस जोन के बीच में, तो यहाँ पर आपके लिए जो डिस्काउंटेड जोन आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक को या फिर फिब लगाने के बाद में जो आपको डिस्काउंटेड जोन आता है वहां पर आप अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचोगे। तो मान लो आपको यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट करनी है, यानी एंट्री तो आपकी डिफाइन हो चुकी है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो है एसएल की एसएल यहाँ पर कितना बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पर इस जोन के अंदर जैसे ही प्राइस आएगी आपको एंट्री लेनी है और एंट्री के बाद में आपका जो एसएल है वो यहाँ पर रखना है। अब 5 मिनट के ऊपर यहाँ पर प्राइस जब भी आएगी आपको एंट्री लेनी नहीं है, वहां पर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, सीधी आपको एंट्री लेनी है। आपने एंट्री मार्क कर ली कि यहाँ पर मुझे एंट्री लेनी है, तो मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा तो यहाँ पर मेरा एसएल क्या होगा और पहला टीपी क्या होगा ये भी आपको यहीं पे डिफाइन करना है। यानी आपको एसएल और एग्जिट पहले डिफाइन करना है एंट्री लेने से पहले। तो एसएल आपका इस वाले लो के नीचे होगा क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के बाद में जो लो बना था वो यही बना था। क्योंकि 5 मिनट के ऊपर हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर देख लिया तो प्राइस इस लो को ब्रेक करने नहीं जाएगी क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में ट्रेंड रिवर्सल की देखने को मिलती है। और यहाँ पर डाउन ट्रेंड था 5 मिनट पे, तो अब प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर जाने वाली है। तो हमारा लो जो है वो ये है, इससे नीचे तो हम एसएल को बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का एसएल हम अगर देखेंगे तो ये बहुत छोटा एसएल है, यानी हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। दूसरी चीज, सबसे पहला जो टीपी हम लोग को मिलने वाला वो टीपी कहाँ पे होने वाला है, तो उसके लिए हम 15 मिनट का जो रिसेंट हाई है उसको टीपी माने। तो हमें देखना है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम अगर 1:5 का निकल कर आ रहा है तो ही एंट्री लेनी है, वरना नहीं लेनी। समझ गए? तो यहाँ पर हमारे लिए 1:6 निकल कर आ रहा है, मतलब यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। तो इस जोन के अंदर प्राइस आई, हमने टैप करते ही एंट्री ले ली, फर्स्ट टीपी चला गया। दूसरा जो हमारा हाई है 4R का उसको हम सेकंड टीपी मार्क करें। तीसरा जो हमारा हाई है 4R का उसको हम थर्ड टीपी मार्क करें। या फिर आपको ज्यादा टीपी लेना है तो 4R के बजाय आप 1R के ऊपर इसको शिफ्ट कर सकते हैं और 1R के ऊपर जो हाई है उनको आप टीपी मार्क कर। 2 टीपी हमारे यहाँ पर हिट हुए हैं और वो 2 टीपी हिट होने के बाद में हमें जो
रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला है विदाउट एसएल हिट हुए वो 1:15 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला है। अब इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप लोगों ने तो शायद ही कभी देखा होगा कि इतने छोटे एसएल के साथ में इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या इतना बड़ा टीपी हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारा जो वीटीसी फिल्टर है वो इतने बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फाइंड करके देता है कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा। ये तो 1:15 का है। यहाँ पर हमने जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकाले हैं पहले ऑफलाइन में वो 1:200 तक के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकाले हैं, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जोन के अंदर है, इसकी वजह से हमें इतना छोटा टीपी मिला है, इतना छोटा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला है। तो अब आपको यहां पर समझ में आ चुका है कि वीटीसी फिल्टर के जरिए हम लोग किस तरह से प्रिसाइज करके एंट्री ले सकते हैं। तो वीटीसी फिल्टर के अंदर हम लोग यहां पर सबसे ज्यादा जो चीजें देखते हैं वो होती है हमारा सेटअप। हमें सेटअप कहां पे लेना है उस चीज को हमें डिफाइन करना है या फाइंड करना है, तो हम ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर सेटअप प्लान करते हैं। उसके बाद में कोडिंग 0.5% के डिस्काउंट जोन को मार्क करते हैं और उस जोन के अंदर कोई भी एफपीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक है उसको मार्क करके वहां पर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट करके सेम यही चीज वहां पर लगाकर एंट्री प्लान करते हैं। अब एंट्री प्लान करने के बाद में हमें वहां पर एक एसएल देखना होता है कि एसएल हमारा छोटा है या नहीं है। अगर एसएल छोटा नहीं है तो अवॉइड कर देते हैं। एसएल के बाद में हमें एग्जिट प्लान करना होता है। एग्जिट हमारा या टीपी हमारा मिनिमम 1:5 रेशियो का होना चाहिए, तभी हम एंट्री करेंगे। यानी उसके बाद हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फाइंड करते हैं, तभी हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं। तो इतना ज्यादा प्रिसाइज एंट्री अगर आप लोगों को लेनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है वीटीसी फिल्टर के अकॉर्डिंग। जो मैंने आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपके लिए 1% भी वैल्यूएबल है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसी और फिल्टर्स के लिए या इतनी प्रिसाइज एंट्रीज को रिफाइन या फाइंड करने के लिए आपको हमारे चैनल के ऊपर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ में। जब तक के लिए जय श्री राम।